नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ एसएमपीएस के बारे में और रिले के बारे में। ये पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है और ये भी स्विच मोड पावर सप्लाई है, एसएमपीएस है और एक रिले है। हम लोग आज जानेंगे कि ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी बोर्ड होता है, वो कैसा दिखता है और उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है। ऐसे ऊपर से दिखने से सब तो अलग अलग है ही, लेकिन इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, किस प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है, किस प्रकार का पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था ये पावर सप्लाई के ऊपर, लेकिन इसमें क्या हुआ, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, वो किसी कारण से वो सही से नहीं चल पा रहा था। तो शॉर्ट में इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। चलिए पहले खोल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको सावधानी से खोलना है, कोई कंपोनेंट खराब ना हो। आसानी से ये खुल जाएगा। ये इस तरह इसको अलग रखते हैं। दूसरा जो है, ये स्विच मोड पावर सप्लाई है, एसएमपीएस है। इसका ये प्लेट है, इसको अलग कर देते हैं। पहले ही से मैं इसके अंदर एक स्क्रू था, इसको खोल के रखा हूँ कि ताकि कम से कम लगे, वीडियो बनाने में कम से कम टाइम लगे। इसको हम अलग रख देते हैं। ये दूसरा पीसीबी बोर्ड हो गया। और उसके बाद इसके अंदर ये जो रिले है, इसके अंदर क्या होता है थोड़ा इसको भी देखते हैं। इसको ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं। यहाँ से यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ये लॉक है। इसको बहुत सावधानी से खोला जाता है ताकि टूटे नहीं। दोनों साइड लॉक है, ये और ये लॉक है। चलिए इसको भी खोल दिए। अभी देखिए, इसके अंदर भी पीसीबी बोर्ड है। ये इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर पीसीबी है। तो इसमें जो कंपोनेंट है, जैसे ये स्विच मोड का हो गया, ये वाला जो है, ये वाला ये स्विच मोड है। चलिए इसको डालते हैं। ये अब हमारे पास 3 सर्किट बोर्ड हो गया। ये रिले का सर्किट बोर्ड है और ये पावर सप्लाई का सर्किट बोर्ड है और ये भी पावर सप्लाई एसएमपीएस का सर्किट बोर्ड है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये दोनों पावर सप्लाई का सर्किट बोर्ड है। इसमें क्या है, ये जो सर्किट बोर्ड है, ये भी AC टू DC चेंज करता है और ये भी AC टू DC चेंज करता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट है, ये क्या अलग अलग होता है या क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। अभी देखिए, बोर्ड अलग अलग है, अलग अलग इसका फंक्शन है, इसलिए नंबर ऑफ़ कंपोनेंट सब में अलग अलग होंगे और साइज़ कंपोनेंट का है वो अलग अलग होगा, वर्क के हिसाब से होता है। लेकिन इसमें जो कॉमन चीज़ होता है, जो भी कंपोनेंट होता है, चाहे वो एसएमपीएस, ये दोनों एसएमपीएस है और ये दूसरा बोर्ड है जो रिले का है, उसमें जो कंपोनेंट लगा होता है, उसका जो टेस्टिंग होता है वो सेम होता है, उसका डिनोटिंग लेटर सेम होता है, वो उसका रेटिंग अलग अलग होता है, साइज़ बड़ा छोटा होता है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ भी पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरह यहाँ भी पोलराइज्ड कैपेसिटर है और ये भी पोलराइज्ड कैपेसिटर है। तो ये सबका साइज़ अलग अलग है, लेकिन इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है, इसका जो टेस्टिंग मेथड है, जो टेस्ट करते हैं, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, वो सेम है। केवल इसका, जैसे यहाँ पे है 400 वोल्ट 33 माइक्रोफैराड और ये जो हमारे पास दूसरा है, ये 270 वोल्ट 270 माइक्रोफैराड और 400 वोल्ट है। यहाँ पे दोनों का वोल्ट सेम है। यहाँ पे मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ वोल्ट सेम है, 400 वोल्ट, यहाँ भी है 400 वोल्ट, लेकिन ये 33 माइक्रोफैराड का है और ये 270 माइक्रोफैराड का है। तो क्या है, साइज़ के हिसाब से, ये कैपेसिटी के हिसाब से इसका साइज़ बदल गया है। लेकिन अब क्या होता है, इसका जो टेस्टिंग होता है, इसको जब बाहर निकालेंगे तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे और चेक करेंगे, तो पहले ये कुछ रीडिंग शो करेगा, फिर बाद में एक पर आकर रुक जाएगा। सेम इसका भी है, पहले कुछ रीडिंग शो करेगा, फिर एक पर आकर रुक जाएगा। और इसमें जो अभी इसमें नहीं दिखा रहा है, कुछ जो कैपेसिटर है, जैसे यहाँ पे देखिए एमओवी जैसा है, तो ये सब जो कैपेसिटर है, इसका टेस्टिंग अलग है, यहाँ पे भी है। तो ये सब का टेस्टिंग सेम है,
ये बोथ साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, दोनों साइड से चेक करने पर कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ओके होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कॉइल यहाँ भी है, यहाँ भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ये सब अलग अलग बोर्ड में है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो कॉइल का टेस्टिंग है सेम कॉइल का टेस्टिंग यहाँ भी होगा। बोर्ड अलग है उससे कोई मतलब नहीं है, कंपोनेंट सेम है, टेस्टिंग सेम होगा, चाहे वो किसी भी सर्किट बोर्ड में लगा हो। ये कॉइल है तो कॉइल क्या करेगा कि बीप देगा, कंटिन्यूटी देगा तो ओके रहेगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं देता है तो वो ख़राब होगा और वो ब्रेक होगा या उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया होगा। तो अगर ब्रेक हो जाएगा तो दूसरा कॉइल लगाएंगे। इस तरह कुछ है इसका। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फ्यूज है, यहाँ पे फ्यूज दिया हुआ है। और इस तरह यहाँ पे भी देखिए रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर फ्यूज के रूप में लगाया हुआ है, इसको एफ से डिनोट किया हुआ है। तो सबका फ्यूज का टेस्टिंग सेम है कि जब इसको कंटिन्यूटी रेंज में चेक करेंगे तो वो कंटिन्यूटी देगा, बीप देगा, तो फ्यूज ओके होता है। और इसको ओम के रेंज में चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू शो करेगा, दोनों साइड से सेम वैल्यू शो करेगा तो ओके रहेगा। अगर वन साइड से कोई दूसरा वैल्यू दे रहा है, दूसरे साइड से कोई अलग वैल्यू दे रहा है तो वो ख़राब होता है। यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे ये भी रजिस्टर है, फ्यूजेबल रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ कई प्रकार का कितना भी बहुत सारा रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये एमओ भी है, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे ये दो डायोड लगा हुआ है। तो जो कंपोनेंट ये दोनों सर्किट बोर्ड में है उस कंपोनेंट का टेस्टिंग सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड में लगा हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अब आते हैं इसके जो कंपोनेंट हैं वो इधर आते हैं। ये सब जो कंपोनेंट है एसएमडी कंपोनेंट है, यहाँ देखिए एसएमडी कंपोनेंट है। तो एसएमडी कंपोनेंट को, एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंटेड डिवाइस। और ये जो है ये एसएमडी नहीं है, ये पिन थ्रू है, क्योंकि इसके अंदर दो लेग है और इसके पीछे से इसको सोल्डरिंग किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इसका जो सोल्डरिंग पॉइंट है, इसका जो पिन आउट है वो इधर नहीं आएगा, ये इसके सरफेस पर ही माउंट है, इसलिए इसको एसएमडी बोला जाता है, सरफेस माउंटेड डिवाइस बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए कैपेसिटर है, ये आईसी है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, तो ये भी रजिस्टर है। अब देखिए यहाँ भी जो सर्किट बोर्ड है इसमें भी एसएमडी कंपोनेंट लगा हुआ है, ये इसका कनेक्टर है, इसमें भी एसएमडी कंपोनेंट लगा हुआ है, इसमें भी रजिस्टर है, R10 लिखा हुआ है, कैपेसिटर है, C3 लिखा हुआ है, इसका डिनोटिंग लेटर है। तो इसमें जो रजिस्टर है C8 C7 सॉरी कैपेसिटर है C8 C7, और इसमें जो कैपेसिटर है C40 और C40, ये जो कैपेसिटर है चाहे इस बोर्ड में है चाहे इस बोर्ड में है, चाहे वो कैपेसिटर यहाँ पे दूसरा जो सर्किट बोर्ड है यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये कैपेसिटर है। तो ये बोर्ड अलग अलग है लेकिन जो कैपेसिटर है कंपोनेंट है वो सेम है, इसलिए इसका टेस्टिंग भी सेम होगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड हो, चाहे वो आपका एलईडी लाइट का सर्किट बोर्ड हो, चाहे वो एसएमपीएस का सर्किट बोर्ड हो, चाहे वो टीवी का सर्किट बोर्ड हो, चाहे मोबाइल का सर्किट बोर्ड हो, उसमें जो कंपोनेंट होता है उसका टेस्टिंग लगभग सेम होता है, टेस्टिंग अलग नहीं होता है और साइज अलग अलग होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट अलग अलग होता है, ये सब में कॉमन पाया जाता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये रजिस्टर है, इधर रजिस्टर है और यहाँ पे रजिस्टर है, 0 ओम का रजिस्टर है, इसको फ्यूजेबल रजिस्टर बोला जाता है। अभी क्या है, ये जो रजिस्टर है, जो रजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक एलवीआर होता है, एक एचवीआर होता है। जो 50 ओम से कम का जो रजिस्टर होता है या 50 ओम तक का होता है उसको एलवीआर बोला जाता है, और 50 ओम से ज़्यादा का होता है उसको एचवीआर बोला जाता है, लो वैल्यू रजिस्टर और हाई वैल्यू रजिस्टर। तो जो कम, यहाँ पर देखिए 0 ओम का रजिस्टर है, तो जो रजिस्टर का टेस्टिंग दोनों बोर्ड में सेम होगा। और ये एसएमडी रजिस्टर है, कोई भी बोर्ड हो उसे कोई मतलब नहीं है, टेस्टिंग कंपोनेंट का सेम होता है। इसीलिए कोई भी सर्किट बोर्ड अगर अच्छा से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में अगर नॉलेज ले लेते हैं तो किसी भी कंपोनेंट का जो किसी भी सर्किट बोर्ड का जो कंपोनेंट है उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम भी आता है, उसको स्कीमेटिक डायग्राम मालूम होने से क्या होगा, ये मालूम होगा कि ये जो सर्किट गया हुआ है, इसका जो लाइन है वो कहाँ कहाँ गया हुआ है, किस तरह से गया हुआ है। दूसरा है कोल्ड टेस्टिंग के थ्रू से हम पता लगा सकते हैं
कि ये जो रजिस्टर है वो किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे ये यहाँ पे एक आईसी दिया हुआ है, इस आईसी से कौन कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, और ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये सीरीज में लगा हुआ है कि पैरेलल में लगा हुआ है, ये सभी बात ये टेस्टिंग करके, कोल्ड टेस्टिंग करके मालूम कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर जनरली क्या होता है, पैरेलल में लगा होता है, उसका एक सिरा ग्राउंड में होता है और दूसरा लाइन में होता है, दूसरा सिरा प्लस लाइन में होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हम ग्राउंड कर देते हैं उसको, और ग्राउंड से करने के बाद इसको चेक करेंगे तो एक सिरा क्या करेगा, ग्राउंड के साथ बीप करेगा, दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ वैल्यू शो करेगा, तो इससे मालूम हो जाएगा कि ये पैरेलल में लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको चेक करने पर अगर एक सिरा वैल्यू देता है, दूसरा वाला सिरा वैल्यू देता है ग्राउंड से, तो मालूम होगा कि ये क्या है, ये सीरीज में लगा हुआ है, ये पैरेलल में नहीं लगा हुआ है। इस तरह इसका टेस्टिंग होता है। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।